ठंडा मतलब कोका कोला। ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। कोका कोला वो ब्रांड है जो कि कई सालों से अपनी फील्ड में ग्लोबल मार्केट को रूल करता आ रहा है। आप मार्केट में जाकर कोई भी ड्रिंक अगर परचेज करें तो इसके 95% चांसेस हैं कि वो ब्रांड कोका कोला का ही होगा। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं इस कोल्ड ड्रिंक का आविष्कार एक दवाई के तौर पर किया गया था? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस वर्ल्ड फेमस ब्रांड के साथ और भी बहुत से इंटरेस्टिंग कहानियां जुड़ी हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे दबाकर हमारी सब्सक्राइबर फैमिली का हिस्सा बन जाए ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो कहानी की शुरुआत होती है सन 1886 में, जब जॉन पेम्बरटन नामक इन जनाब ने कोका कोला की इजाद की, एक कोल्ड ड्रिंक के तौर पर नहीं बल्कि एक मेडिसिन के तौर पर। और ये मेडिसिन ड्रिंक इन्होंने अपने लिए बनाई थी। और क्यों बनाई थी ये भी अभी जानते हैं। होता यह है कि एक ट्रीटमेंट के दौरान जॉन पेम्बरटन को एक ड्रग्स की लत लग जाती है। जॉन अपनी इस आदत से परेशान आ चुके थे क्योंकि इसके चलते उनकी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा था। अभी जरा जॉन पेम्बरटन के बारे में एक बात और जान लेते हैं। वो एक प्रोफेशनल फार्मासिस्ट थे। आयुर्वेदिक हर्बल दवाइयों की उन्हें काफी ज्यादा अच्छी जानकारी थी और अपनी इसी नॉलेज का इस्तेमाल उन्होंने अपनी ड्रग्स की लत को दूर करने के लिए किया। जॉन ने बहुत से हर्बल आइटम्स को मिक्स करके एक नई ड्रिंक तैयार की जिसे कि वो अपनी ड्रग्स की जगह इस्तेमाल कर सकें। और दोस्तों ये थी इस वर्ल्ड फेमस ड्रिंक की शुरुआत। पेम्बरटन ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये ड्रिंक आगे कितना धूम मचाने वाली है। अभी कोका कोला को नाम मिला तो नहीं था मगर तारीफें बहुत मिल गई। तैयार हुई ड्रिंक को जब पेम्बरटन ने औरों को टेस्ट कराया तो जिसने भी इसे टेस्ट किया वो ही इसका दीवाना हो गया। दोस्तों ये वो दौर था जब लोग ऐसे टेस्ट के लिए तरसा करते थे। जॉन पेम्बरटन को ये ड्रिंक एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई थी जिसके चलते उन्होंने इसे मार्केट में लॉन्च करा, कोका कोला के नाम से नहीं बल्कि फ्रेंच वाइन कोका के नाम से। वाइन कोका आते ही मार्केट में छा गई, लोगों को ये काफी ज्यादा पसंद आ रही थी जिसके चलते जॉन को भी इससे काफी फायदा हुआ। लेकिन ये कहानी इतनी आसान नहीं रही क्योंकि तभी वाइन पर रोक लगने की खबरें सामने आने लगी जिसके चलते फ्रेंच वाइन कोका की सेल पर काफी फर्क पड़ा। पेम्बरटन ने अकलमंदी दिखाते हुए अपनी इस ड्रिंक पर फिर से काम करना स्टार्ट कर दिया और काफी मेहनत और मशक्कत के बाद एक नई ड्रिंक और तैयार हुई जिसमें कि वाइन का बिल्कुल भी असर मौजूद नहीं था। नई तैयार हुई ड्रिंक टेस्ट में और भी ज्यादा लाजवाब थी, लेकिन अब इस ड्रिंक को एक नाम चाहिए था। काफी नाम सोचे और रिजेक्ट किए गए और आखिरकार जॉन पेम्बरटन के एक पार्टनर ने ड्रिंक के लिए कोका कोला नाम सजेस्ट किया जो कि सभी को बहुत ज्यादा पसंद आया। नाम रखने के पीछे की कहानी कुछ ये थी कि इस ड्रिंक के 2 इंग्रेडिएंट्स का नाम कोका लीव्स और कोला नट्स था और साथ ही साथ ये नाम सुनने में भी काफी अच्छा था। ये बात तो आप भी मानते होंगे। 8 मई सन 1986 ये वो तारीख थी जब कोका कोला का पहला ग्लास बेचा गया। ग्लास की कीमत थी महज 5 सेंट्स। मगर अफसोस फ्रेंच वाइन कोका की तरह कोका कोला इतना धूम नहीं मचा पाई। पहले साल में सिर्फ $50 की ही सेल हो सकी, जबकि इसको बनाने में जॉन पेम्बरटन का $70 का खर्चा आया था। और शायद यही वजह रही कि साल 1887 में जॉन पेम्बरटन ने कोका कोला को बनाने का फॉर्मूला महज $1750 में आशा ग्रिग्स कैंडलर को बेच दिया और 1 साल बाद ही कोका कोला के इन्वेंटर की डेथ हो गई। कैंडलर के पास अब कोका कोला कंपनी की पूरी अथॉरिटी आ चुकी थी। पेशे से कैंडलर एक एक्सपीरियंस बिजनेसमैन थे। उन्होंने कोका कोला के बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए बहुत से लाजवाब टेक्निक्स का इस्तेमाल करा। शुरुआत में कैंडलर का मकसद सिर्फ ये था कि किसी तरह पब्लिक को इस ड्रिंक की आदत लगा दी जाए, जिसके चलते कैंडलर ने लोगों को फ्री में कोका कोला ऑफर की। और जब लोगों को इस ड्रिंक की आदत लग गई तो वो चाहकर भी इसे अपने आप से दूर नहीं रख पाए। साथ ही साथ कैंडलर ने इसके एडवर्टीजमेंट पे भी खूब मेहनत की। साल 1890 तक कोका कोला पूरे अमेरिका में छा गया था। लेकिन अब तक कोका कोला सिर्फ ग्लास में ही सर्व किया जाता था, जिसके चलते इसके ट्रांसपोर्टेशन में काफी दिक्कत आया करती थी। लेकिन ये प्रॉब्लम भी साल 1894 में सॉल्व हो गई
जब पहली बार इस ड्रिंक को बॉटल्स में पैक करा गया। बॉटल्स में पैक हो जाने के बाद कोका कोला को कैरी करना अब बहुत ज्यादा आसान हो चुका था। कोका कोला का बिजनेस अब दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। कंपनी अब इतनी बड़ी हो चुकी थी कि इसने ओलंपिक्स जैसे बड़े बड़े इवेंट्स को भी स्पॉन्सर करना स्टार्ट कर दिया। 1993 तक ये ब्रांड इंडिया तक भी आ गया। कोका कोला कंपनी अब सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि 400 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स बना रही थी। आज कोका कोला वर्ल्ड वाइड इतना ज्यादा फेमस हो चुकी है कि ये दिन के करीब 2 बिलियन से भी ज्यादा बॉटल्स बेच देती है। शादी हो या पार्टी, ड्रिंक्स में सबसे पहली पसंद लोगों की कोका कोला ही रहती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जल्द मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।